हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर में आप सबों की स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। अगले सप्ताह झुलसाएगी गर्मी। 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचने के आसार। 8 मार्च तक 36 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा पारा। रांची वासियों को इस बार मार्च के दूसरे सप्ताह से गर्मी झुलसाएगी। मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक 12 से 18 मार्च के बीच रांची का उच्चतम तापमान 36 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का आसार है। वहीं इस दौरान न्यूनतम तापमान 14 से 20 डिग्री सेल्सियस रहने का आसार है। गुरुवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक 8 मार्च तक रांची का उच्चतम तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं शुक्रवार को राजधानी रांची में सुबह से ही धूप तेज खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार आज दिन में आसमान साफ रहेगा। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। रांची का अधिकतम तापमान 34 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। राज्य के पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहा। यहाँ सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान जमशेदपुर सिटी का 36.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस मेदिनीनगर का रिकॉर्ड किया गया है। धनबाद के रेल एसपी आवास के पास लगी भीषण आग। रेलवे के केबल में लगी आग 349 केवल ड्रम जलकर हुआ राख। करीब 4 करोड़ रुपये का नुकसान। 7 घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। धनबाद के हिल कॉलोनी स्थित रेल एसपी आवास से सटे हिस्से में भीषण आग लग गई है। यह आग रेलवे के सिग्नल एंड टेलीकॉम विभाग की केबल स्टॉक में लगी है। 12:15 बजे लगी आग पर लगभग 7 घंटे बाद काबू पा लिया गया। हालांकि अभी इसे पूरी तरह से बुझाया नहीं जा सका है। इस दौरान वहां रखे 447 केवल ड्रम में लगभग 349 केवल ड्रम जलकर राख हो गया। इससे लगभग 4 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जबकि 53 ड्रम को बचाया गया है। दमकल की 5 गाड़ियां दिन भर मशक्कत करती रही। आग की लपेट इतनी तेज है कि रेल एसपी के आवास में लपेट पहुंच चुकी है। रेलवे के सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। डीआरएम आशीष बंसल ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। जिले के कस्तूरबा विद्यालयों का मामला। 20 माह ड्यूटी करने वाले गृहरक्षकों का है 53.69 लाख मानदेय बकाया। जिले के कस्तूरबा विद्यालयों में 20 महीने ड्यूटी करने वाले होमगार्ड जवानों को 1 साल बाद भी मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। इन जवानों का मानदेय का 53,68,700 रुपये बकाया भुगतान के लिए गृहरक्षकों के एरिया घुस गई, पर उन्हें 1 माह का भी बकाया मानदेय नहीं मिला। पैसे के अभाव में गृहरक्षक मोती तिवारी की पत्नी की मौत बिना इलाज की हो गई। एक अन्य होमगार्ड की बेटी की शादी अप्रैल माह में तय है। इस शादी में पैसे रुकावट बन रही है। उन्हें बकाया मानदेय का इंतजार है। बेटी की शादी सर पर है, लेकिन बकाया मानदेय का भुगतान नहीं हुआ। अब उन्हें यह भय सताने लगा है कि कहीं पैसे का अभाव शादी में परेशानी का सबब न बन जाए। हालांकि जिला प्रशासन गृहरक्षकों का बकाया मानदेय भुगतान के प्रति गंभीर है। डीसी दिव्यांशु झा ने होमगार्डों के बकाया मानदेय भुगतान के लिए गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर 53,68,700 रुपये का आवंटन उपलब्ध कराने की मांग की है। डीसी के प्रधान सचिव को यह पत्र 24 दिसंबर 2020 को लिखा है, लेकिन अब तक यह राशि जिले को नहीं मिली है। उल्लेखनीय है कि भुगतान के लिए गृहरक्षकों का समाहरणालय के पास धरना भी दिया था। कुर्मी समाज का पगड़ी समारोह करने का निर्णय। गोला प्रखंड क्षेत्र के हेमंतपुर स्थित कुर्मी धर्मशाला में गुरुवार को 22
कुटुम कुर्मी समाज की बैठक हुई। अध्यक्षता कमल महतो व संचालन जयप्रकाश महतो ने किया। इस दौरान समाज के लोगों ने वैश्विक कुटुम कुर्मी समाज पर परिचर्चा करते हुए सर्वसम्मानित से रामगढ़ स्थित पटेल छात्रावास में आगामी 14 मार्च को महतो पगड़ी समारोह आयोजन करने का निर्णय लिया। आज के समय में धार्मिक आयोजनाओं व शादी समारोह में भी अश्लील गीत बजाए जाते हैं, जिस पर रोक लगाते हुए लोकगीतों का बढ़ावा देने, सामूहिक परिवार को बढ़ावा पर परिचर्चा की गई। मौके पर वैश्विक कुमुट के राष्ट्रीय संयोजक ज्ञानेश्वर सिंह महतो, ईश्वर महतो, महानंद महतो आदि मौजूद थे। घर वालों ने पढ़ाई के लिए डांटा तो महाराष्ट्र से भागकर रांची आया किशोर, आरपीएफ ने चाइल्ड लाइन को सौंपा। आरपीएफ ने महाराष्ट्र के एक बच्चे को हटिया स्टेशन से पकड़कर चाइल्ड लाइन रांची को सौंप दिया है। हुआ महाराष्ट्र के नागपुर से अपने घर से भागकर यहां आ गया था। इसकी सूचना पहले ही आरपीएफ को दे दी गई है। दरअसल लड़के को उनके घर वालों ने पढ़ाई के लिए डांटा था। इससे नाराज होकर बच्चा भागकर नागपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गया था। यहां वो नागपुर स्टेशन से पुणे हटिया स्पेशल ट्रेन में सवार हो गया था। उनके परिजनों ने सीसीटीवी कैमरे अभिभावक किशोर को खोजने नागपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे तो वहां सीसीटीवी के जरिए पता चला कि किशोर पुणे हटिया स्टेशन ट्रेन में सवार हुआ है। फूड डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या मामला, संजय सिंह को धनबाद लाने के लिए दुमका जेल को भेजा आदेश। एडीजे 4 की अदालत में अभियोजक बीडी पांडे ने शुक्रवार को रिजवाइंडर फाइल कर पूर्व विधायक संजय सिंह को पिटीशन को खारिज करने की अनुरोध किया। साथ ही यह भी बताया कि संजय सिंह को वापस धनबाद लाने के लिए दुमका जेल को अदालत के आदेश की कॉपी भेजी गई है। फूड डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या के केस में झरिया के पूर्व विधायक संजय सिंह जेल में बंद हैं। 21 फरवरी को जेल आईजी आदेश पर संजय सिंह को धनबाद से दुमका सेंट्रल जेल भेजा गया था। संजय सिंह के अधिवक्ता ने जेल अधिकारियों के आदेश पर पिटीशन दाखिल कर जेल अधीक्षक को संकोच करने का अनुरोध किया था। एमएसपी पर धान न बेच पाए किसानों को राज सीएम सोरेन एमएलए की अनुशंसा पर धान क्रय केंद्र खोलने का दिया निर्देश। झारखंड सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक धान न बेच पाए किसानों के लिए अब हर विधानसभा क्षेत्र में जरूरत के मुताबिक क्रय केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए क्षेत्रीय विधायक को अनुशंसा करनी होगी। सीएम हेमंत सोरेन ने इस घोषणा के साथ ही राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश भी जारी किए हैं। विधानसभा में दीपक वावरू के तांत्रिक प्रश्नकाल के दौरान धान केंद्रों की सीमित संख्या का मुद्दा उठाया था। उन्होंने पर्याप्त संख्या में क्रय केंद्र न होने के चलते किसानों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए इनकी संख्या बढ़ाने की मांग की। कहा कि पंचायत स्तर पर क्रय केंद्रों का संचालन न होने के कारण किसानों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। एक अन्य सवाल के जवाब में खाद्य आपूर्ति मंत्री ने उनके क्षेत्र में प्रखंड स्तर पर 5 और धान क्रय केंद्र खोले जाने की भरोसा दिलाया। उन्होंने बताया कि इस बारे में उपायुक्त को निर्देश भी दे दिया गया है। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।